क्या ही खूबसूरत अंदाज में कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे हाजिर के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। दोस्तों, साथियों, आप तमाम हजरात को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा मुल्क गुलाम था। अंग्रेज़ यहाँ पर तिजारत की मकसद से आए थे और धीरे धीरे हमारे आपस में हिंदू को हिंदू से, मुसलमान को मुसलमान से, एक भाई को दूसरे भाई से, एक बहन को दूसरे बहन से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाकर फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर 1-2 साल नहीं बल्कि 200 साल तक, एक लंबे अरसे तक उन्होंने हुकूमत की और हम उनके गुलाम बन गए। तारीख के पन्ने इन वाक़ियात से भरे हुए हैं। फिर जब हमें होश आया, हमारे बुजुर्गों को, हमारे असलाफ को, हमारे पूर्वजों को, उन योद्धाओं ने, उन बुजुर्गों ने, उन लोगों ने जो दूर अंदेश थे, जिनको दूर तक देखने की सलाहियत थी, उन्होंने आपस में मिल बैठकर आपस के झंझट को, आपस के इख्तिलाफात को, हिंदू मुस्लिम के झगड़े को, ऊंचे नीचे, छुआछूत वगैरह वगैरह जितनी परंपराएं बनी हुई थी तथाकथित, उन सबको ख़त्म करके हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर, जिसमें हमारे उलमा इस्लाम की ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं, उनके बारे में अगर बोला जाए तो लंबी तकरीर हो जाएगी। हिंदू भाइयों के भी मठों से आवाज़ आए और सिख लोगों के गिरजाघरों से, गुरुद्वारों से आवाज़ आए और मसाजिद के मेंबर से आवाज़ें आई और सब लोग एक होकर इस मुल्क को बड़ी लंबी लड़ाई के बाद कितने लोगों ने अपने जानों की, प्राणों की आहुति और कुर्बानियां दी, कितने लोग जेल गए, कितने लोग नजरबंद हुए, काला पानी की सजा हुई, उन सबको झेलने के बाद एक सुनहरा मौका आया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी की 75वां वर्षगांठ बना रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार की तरफ से भी और खुसूसन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक यात्रा हो रहा है, पूरे भारत में तिरंगा यात्रा हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है। इसी कड़ी में आली जनाब अलहाज शाह तारिक अनवर साहब बलरामपुर के पावन धरती पर तशरीफ़ लाए हैं। हम बलरामपुर की समस्त जनता की तरफ से आली जनाब तारिक अनवर साहब का और उनके साथ उनके जितने साथी मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, हमारे पीछे बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं और बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, जिस तरह से हमने, हमारे असलाफ ने छुआछूत को, अमीर गरीब के भेदभाव को, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को मिटाकर इस मुल्क को आज़ाद किया था, आज इस आज़ादी को कुछ लोगों की नज़र लग गई है, बुरी नज़र लग गई है। ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को तोड़ने के लिए हमें फिर से एक होना पड़ेगा। आज उनकी कोशिशें हैं कि मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया जाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया जाए, अमीर को गरीब से लड़ा दिया जाए, गरीब को अमीर से लड़ा दिया जाए, कभी गाय के नाम पर, कभी तलाक के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी ज्ञानवापी के नाम पर, कभी मथुरा के नाम पर, कभी अयोध्या के नाम पर। दोस्तों, साथियों, असल ईमानदार वो शख्स है, असल मुसलमान तो वो हो सकता है, असल हिंदू तो वो हो सकता है जो अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर अजान देकर नमाज अदा करे, और असल हिंदू तो वो हो सकता है जो अपने मोहल्ले के मंदिर में जाकर अपने ईश्वर को याद करने का जो भी तरीका है उसे अपनाकर उसको याद करे, न कि ज्ञानवापी के नाम पर, जिससे कुछ मुट्ठी भर लोगों को ताकत मिलती है। उनके मफाद के लिए दोस्तों, बुजुर्गों, हमें और आपको मुंतशिर होने की जरूरत नहीं है और खेमे में बटने की जरूरत नहीं है। हम ये आपसे आग्रह करते हैं, जिस तरह से हमारे असलाफ ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की कुर्बानियां दी, हम कम से कम अपने इस भेदभाव की कुर्बानी देकर फिर से एक हो जाएं। नफरत के पर्दे एक बार फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। ज़्यादा वक्त हो गया? अच्छा, पीछे से इशारा हुआ कि हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करें। मैं अपनी बात को ख़त्म कर दें। अधिकारीगण, यहाँ स्थानीय प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके साथी और सभी, क्योंकि समय की कमी है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, लाइट का कोई इंतज़ाम भी नहीं है, तो हमने गुजारिश की निसार साहब से कि मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दीजिए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। जैसा अभी हमारे साथी बोल रहे थे, सकलेन साहब ने बहुत मुख्तसर में लेकिन सच्ची बातें कही कि
हमारे देश की जो आज़ादी हुई थी, आज़ादी की लड़ाई जब हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ी थी, पूर्वजों ने लड़ी थी, तो उनके सामने कुछ मकसद था, कुछ उद्देश्य था, कुछ उनके सपने थे। और वो सपना उनका था कि हिंदुस्तान आज़ादी के बाद एक ऐसा देश बनेगा जहाँ गरीबी नहीं होगी, बेरोज़गारी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा और इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, हर धर्म के, हर जाति के, हर बरादरी के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और इस देश की विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज 75 साल हमारी आज़ादी को पूरा होने को है और उसका हम उत्सव मना रहे हैं सारे देश में। सरकार की तरफ से भी मनाया जा रहा है और पार्टियों की तरफ से भी मनाया जा रहा है। यहाँ भी हम लोग सब जो हमारे महागठबंधन के तमाम साथी मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की प्रशंसा है कि इस छोटी सी जगह पर जहाँ हमारे प्रखंड कार्यालय है, वहाँ भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग जमा हुए हैं। और ये इस बात का संकेत है कि सब हमारे देश के अंदर जो एक राष्ट्र भावना है, एक राष्ट्र के प्रति जो संकल्प है, वो शायद ही किसी देश में हो। हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में जो देश के प्रति, देश के लिए कुछ करने की ख्वाहिश मौजूद है। आज हम लोगों को, जब हम 75 सालगिरह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो हमें इस बात की भी समीक्षा करनी होगी कि जो हमारा लक्ष्य था आज़ादी के बाद, वो पूरा हुआ ही नहीं। हमारा एक लक्ष्य था कि सभी लोगों को राजनीतिक तौर पर बराबरी का अधिकार मिले, एक वोट देने का सभी को अधिकार हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार मिला। हमारा संविधान की जब रचना हुई, जब बाबा साहब अम्बेडकर और उनके तमाम लोगों ने मिलकर एक काफ़ी चिंतन और काफ़ी प्रयास के बाद जो हमारे देश का संविधान बना, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, आरक्षण दिया गया हो। इसीलिए, इसी उद्देश्य से, क्योंकि जब तक समाज का हर वर्ग मजबूत नहीं होगा, सबल नहीं होगा, तब तक हम एक स्वावलंबी और एक मजबूत भारत का सपना हमारा पूरा नहीं होता है। और आज हमें इस बात को देखना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में अब जो अपने राजनीतिक सरकारी संस्था है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, या इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सरकार के इशारे पर काम करती है। सरकार अपने तमाम विपक्षी दलों की आवाज़ को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। ये ऐसी नौबत कभी नहीं आई। ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है, कुछ अगर कुछ सरकार का दबाव हो, लेकिन इस तरह से खुलेआम सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल हो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ये पहली बार हो रहा है। और इसलिए हम सब लोगों को उसके लिए विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करेगी तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने आया हूँ कि इस 75वें वर्षगांठ पर आइए हम सब लोग इस बात का संकल्प लें कि जो महात्मा गांधी का सपना था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था, जो मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का सपना था, उस सपने को हम लोग साकार करें, उस सपने को पूरा करने का काम करें। और उसके लिए हम लोग रात दिन एक करें, मेहनत करें, मशक्क़त करें, और तब हमारा भारत, हम जब कहते हैं कि विश्व गुरु हम बनना चाहते हैं, तो विश्व गुरु बनने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। और विश्व गुरु बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे अंदर एकता हो, हमारे अंदर आपस में भाईचारगी हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस घर में फूट हो जाती है वो घर नहीं पनपता है। जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो हमारे शत्रु होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हर कीमत पर हमारे अंदर एक आपस में भाईचारगी हो, आपस में मेल मिलाप हो, एक दूसरे पर विश्वास हो, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज समाज को बांटने का काम करना, अंग्रेज़ों ने जो काम किया वही काम आज
जो लोग सत्ता में हैं वो कर रहे हैं, वो उसी तरह से भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के आड़ पे, धर्म के नाम पे, और ध्रुवीकरण की राजनीति हमारे देश में चल रही है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत खतरनाक है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमारी मृत्यु यहाँ होगी, हम भारत के हैं और भारत के रहेंगे। ये बात सब लोगों को समझनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म का मानने वाला हो सकता है, कोई किसी की आस्था का मानने वाला हो सकता है, लेकिन उसकी जो नागरिकता है वो भारतीय होती है। भारतीय सबसे पहले हम भारतीय हैं, और भारतीय हो, हम सब भारतीय हैं और हम सब में भाई भाई हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये बात हमारे दिलो दिमाग से निकल जाएगी और हम आपस में बढ़ जाएंगे, तो फिर आने वाले दिनों में भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।